अगर आप भी स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ऑलरेडी पता है कि मार्केट के अंदर एक दिन के अंदर कितनी ज़बरदस्त गिरावट आई है। वेल, एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसने डोमेस्टिक मार्केट को शेयर बाजार के अंदर गिरावट के अंदर कंट्रीब्यूट किया है, दैट इज वन पर्टिकुलर प्राइवेट सेक्टर बैंक। हम यही आपको बोलेंगे कि अगर आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के अंदर भी इस बैंक का शेयर है तो आज आप जरा अपना पोर्टफोलियो ना खोलें, क्योंकि उसको देखकर आपकी दिल की धड़कनें स्किप कर सकती हैं। इंडसइंड बैंक की हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर लगभग एक दिन के अंदर 26 से ज़्यादा % की गिरावट देखने को मिली है। सच अ ह्यूज बैंक, और उस पैमाने पे जब 26% की गिरावट होती है तो इट इज़ एक्चुअली टू मच, इट इज़ एक्चुअली अ ब्लंडर। इस बैंक ने हाल फिलहाल में बताया कि उसकी नेटवर्थ के अंदर 2.4% का इम्पैक्ट आया, जिसकी वजह से ये न्यूज़ बाहर आते ही शेयर के अंदर गिरावट हुई। और सिर्फ शेयर के अंदर नहीं, जिस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के अंदर इंडसइंड बैंक का शेयर था, वो सारे के सारे म्यूचुअल फंड जाकर गिरे एक दिन के अंदर धड़ाम। मोर देन 35 म्यूचुअल फंड्स हैव गॉन टेरिबली इन रेड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन स्टॉक। सिर्फ 11 मार्च 2025 को 6000 से ज़्यादा करोड़ रुपए की गिरावट देखने को मिली इंडसइंड बैंक की वजह से म्यूचुअल फंड्स के अंदर। ये तेज़ गिरावट तब आई जब बैंक ने डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस की वैल्यू में चेंजेस की वजह से अपनी नेटवर्थ पर लगभग 2.4% के इम्पैक्ट की न्यूज़ बाहर करी। फरवरी 2025 में लगभग 35 म्यूचुअल फंड्स में मिलाकर इंडसइंड बैंक के लगभग 20.8 करोड़ से ज़्यादा के शेयर्स थे। एस इक्विटीज़ के डेटा के मुताबिक इन होल्डिंग्स की टोटल वैल्यू थी 20,670 करोड़ रुपए, जो अब स्टॉक मार्केट में गिरावट के बाद रह गई महज 14,600 करोड़ तक की, विच इज़ एक्चुअली ह्यूज। इन म्यूचुअल फंड्स में शामिल हैं ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, जिसका सबसे ज़्यादा स्टेक था 3,779 करोड़ का। उसके बाद नंबर 2 पर है HDFC म्यूचुअल फंड, जिसका स्टेक था 3,564 करोड़। थर्ड नंबर पर है SBI म्यूचुअल फंड, जिसका स्टेक था 3,048 करोड़। इसके बाद आता है UTI, निपॉन इंडिया, बंधन बैंक, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड्स, जिनके स्टेक्स मेजॉरिटी में थे, जिनकी इन्वेस्टमेंट में लगभग 740 करोड़ से अभी तक लगभग 2,447 करोड़ के बीच में लाए करते हैं। ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड 3,779 करोड़ जिसकी वैल्यू है, उसके पास है 3.81 करोड़ शेयर्स। HDFC के पास हैं 2.8 करोड़ शेयर्स और SBI म्यूचुअल फंड्स के पास हैं 3.07 करोड़ शेयर्स। इसके बाद लिस्ट में भी बहुत सारे फंड्स हैं। 28 फरवरी 2025 तक कोटक म्यूचुअल फंड और टाटा म्यूचुअल फंड के पास इंडसइंड बैंक के लगभग 522 करोड़ और 517 करोड़ के शेयर्स थे। देखा जाए तो लगभग 19 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का एक्सपोजर 100 करोड़ रुपए से कम था। JM म्यूचुअल फंड और HSBC म्यूचुअल फंड का एक्सपोजर था लगभग 86.6 एंड 78.4 करोड़ रिस्पेक्टिवली। इंडसइंड बैंक के रीसेंट डिस्क्लोजर में बताया गया कि डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस में इर्रेगुलरिटीज़ के कारण उसकी नेटवर्थ में गिरावट आई। इस वजह से बैंकिंग इंडस्ट्रीज में रिस्क फैक्टर को लिया और चिंता भी बढ़ गई। बस जैसे ये खबर बाहर रही, चिंता बढ़ी, पैनिक बढ़ा और ज़्यादातर सेलिंग शुरू हुई। और जैसे ही सेलिंग शुरू हुई, आपको पता है क्या हुआ? सिर्फ एक पर्टिकुलर इतने बड़े शेयर में 26% की गिरावट आई, विच एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गिरावट, जो US के गिरावट को आगे बढ़ा के ले गई। विच मीन्स एट द एंड गिरावट का सिलसिला अभी भी जारी है। अब देखना यह है कि अगले दिन यानी कि 12 मार्च 2025 को स्टॉक मार्केट इस बड़ी खबर से उभर पाता है या नहीं। आप बने रहिएगा हमारे साथ पैसा लाइव पर। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और अपडेट्स जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा हमारे साथ पैसा लाइव पर। वीडियो पसंद आई उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।